ओम नमो नारायण मित्रों, तुला राशि और तुला लगन वालों की बात करते हैं। तो आपके राशि स्वामी शुक्र 15 अप्रैल से आपके छठे भाव में उच्च के रहेंगे। तो यहाँ शुक्र रहेंगे 10 मई तक। तो तुला वालों के अष्टम के भी स्वामी है शुक्र, और अष्टम का स्वामी उच्च का होगा अगर छठे में हो तो एक प्रकार का विपरीत राजयोग ये छोटे से समय के लिए निर्माण करता है। तो 15 अप्रैल से 10 मई तक आपका कोई रुका हुआ काम बन सकता है। लेकिन इसी काल में 11 अप्रैल से 3 मई इस काल में बुध भी यहीं रहेंगे, जो कि आपके भाग्य और व्यय स्थान के लॉर्ड हैं। तो छठे भाव में नीच राशिगत रहेंगे। तो शुक्र की नीच दृष्टि आपके व्यय स्थान पर रहेगी और बुध की स्वयं अपनी राशि कन्या को देखेंगे। तो एक प्रकार का द्वंद्व आपके मन मस्तिष्क पे छाया रह सकता है। छठा भाव होने से क्या है कि थोड़ा बहुत शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। शुक्र के प्रभाव से आप उसको सुलझा लोगे। अब बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य 14 अप्रैल से 14 मई तक आपके सप्तम भाव में उच्च के रहेंगे। तो सूर्य आपके लाभ के स्वामी हैं। तो इस काल में साझेदारी से, अपने व्यापार से, अपने जीवन साथी से आपको सहयोग प्राप्त होगा। किसी भी तरह से हो वो, लेकिन आपको सहयोग प्राप्त होगा और उससे आपका लाभ भी हो सकता है। अब नीच दृष्टि लगन पे रहेगी सूर्य की, तो छोटी मोटी खांसी, जुकाम या वायरल बुखार जैसे छोटा मोटा चल रहा है तो ये बीमारी भी इस काल में आपको परेशान कर सकती है। इसलिए थोड़ा अपना खान पान, व्यायाम पे ध्यान रखें। 15 मई से 15 जून तक सूर्य आपके अष्टम भाव में रहेंगे। तो इस काल में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से बचें। अब 15 जून से 15 जुलाई सूर्य आपके नवम भाव में राहु की युति में रहेंगे। ये काल मित्रों आपको बड़े विशेष सावधानी का है, क्योंकि भाग्य भवन में सूर्य राहु की युति आपके, सबसे पहले तो आपको अपने पिता की सेहत का विशेष ख्याल रखना है। दूसरा, अपने धर्म के पक्ष का विशेष ख्याल रखना है, उसको आप मजबूत रखें। ठीक है जी। कोई भी बड़ा फैसला आप इस काल में ना ही लें तो अच्छा है। 15 जून से 15 जुलाई, फिर बता देता हूँ डेट। सूर्य आपके भाग्य भवन में राहु की युति में रहेंगे और यहाँ राहु का नक्षत्र भी पड़ता है। तो कुल मिलाकर राहु की पावर ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए जो है, आपको कोई भी बड़ा सरकारी फैसला है या सरकार की तरफ से कोई दंड आपको हो सकता है, तो बड़े ध्यान से आपको काम करना है। बिल्कुल अपने कागज़ पत्तर बिल्कुल जो भी है एक्यूरेट रखने हैं आपने इस काल में। गाड़ी वगैरह आपको बहुत धीरे चलानी है इस काल में। ठीक है जी। और नशे और किसी भी प्रकार के उससे, व्यसन से आपने दूर रहना है। नशे और नॉन वेज से तो बिल्कुल इस काल में आप छोड़ दें तो अच्छा रहेगा। दूसरा, आपको कोई भी रिस्क का काम नहीं करना है। आपको इस काल में यानी 15 जून से 15 जुलाई तक कोई भी रिस्की काम से अपने आप को दूर रखें। नहीं तो मैं फिर बता देता हूँ, राहु लंबे समय के लिए फंसा देता है और फिर आदमी छटपटाता है। सूर्य राहु दो विरोधी शक्ति हैं आपके नवम भाव में, भाग्य भवन में इनकी युति होगी। तो देख लेना, अपने विवेक से काम लेना और नशे आदि को और नॉन वेज को उससे दूर ही रहें। ठीक है जी। इस काल में आपको लुभावने प्रस्ताव बहुत आएंगे कि जी ये कर दो, यहाँ पैसा लगा दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उनसे आपको बचना है।
15 जून से 15 जुलाई तक मंगल भी आपके अष्टम में चल रहे हैं अभी तो सप्तम के और धन के स्वामी हैं। तो जहाँ खान पान की शुद्धि आपको रखनी है, वही बाकी सारी जितनी भी सूर्य की जो मैंने आपको बताई मंगल राहु युति में भी आपको वही सावधानियां रखनी पड़ेंगी। मंगल 7 मई से 22 जून तक आपके भाग्य भवन में रहेंगे और राहु की युति में रहेंगे। बड़े इस काल में दिमाग बिल्कुल ठंडा रख के आपको काम करना है। बाकी जो भी सूर्य राहु की युति के बताए हैं वही आपको इस काल में भी नॉन वेज से, नशे से और किसी भी मतभेद से आपको दूर रहना है, क्योंकि यहाँ पे मतभेद उभर सकते हैं। क्योंकि सूर्य भी मतलब उग्र और राहु भी, इसी तरह मंगल भी उग्र प्रवृत्ति का है और राहु भी उग्र प्रवृत्ति का है। तो कोई भी मतभेद, कोई भी आपका कुछ उभर के सामने आता है तो इस काल में उसको टालें, आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि थोड़े से दिन की बात है। तो उसके बाद फिर सब ठीक हो जाएगा। तो ये आप 7 मई से 22 जून तक मंगल के गोचर में आपको विशेष ध्यान रखना है। डेट एक बार और बता दी है। और किसी भी विवाद से तो आपको बहुत दूर रहना है, ठीक है। बड़े प्रेम से विवाद को सुलझाना है। नवम भाव में रहेंगे मंगल की और राहु की युति आपकी। बाकी आपका परम योगकारी ग्रह शनि है, वो भी 30 अप्रैल से वक्री होगा। गुरु भी वक्री होंगे, तो उनके प्रभाव का अलग से वीडियो डाल दिया जाएगा। ओम नमो